हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है और आज मैं लेकर आया हूँ एक रशियन मूवी कॉमा। दोस्तों ये मूवी रिलीज हुई थी 30 जनवरी 2020 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.3। इस मूवी को डायरेक्ट किया है निकिता अर्गनोव ने और इस मूवी के मेन कास्ट है रिनल मुखामेतोव एज विक्टर द आर्किटेक्ट, लाइबोव अक्सिनोवा एज ऑक्साना द फ्लाई, एंटन पामफिशनी एज फैंटम और कॉन्स्टेंटिन लाव्रोनेंको एज यैन। दोस्तों इससे पहले कि इस मूवी का एक्सप्लेनेशन मैं स्टार्ट करूं, आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो। मूवी की शुरुआत में हमें एक बेहद खूबसूरत शहर दिखाया जाता है जो देखने से ही भविष्य का नजर आता है और एकदम से वो सड़ने लगता है और एक एक्सीडेंट की झलक के साथ विक्टर एक अजीब से कमरे में अपनी आंखें खोलता है। कमरे में उसी शहर का मॉडल बना होता है जिससे पता चलता है कि विक्टर पेशे से आर्किटेक्ट है। वो अपने डेस्क पर रखे एक फोटो को उठाता है लेकिन उसमें उसे अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा खराब दिखता है और उसे अपने कमरे में कुछ तो अजीब लगता है क्योंकि वहाँ हर चीज खुद ब खुद बन रही है, जिससे वो डर जाता है और कमरे से बाहर निकलता है जहाँ उसे एक आदमी मिलता है और उसका शरीर भी अधूरा होता है। वो इन सब से घबराकर बिल्डिंग से बाहर आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंग और आसपास की दुनिया ही अजीब और अधूरी है। उसे ये दुनिया बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है जहाँ हर चीज अधूरी है, अधूरे लोग, अधूरी बिल्डिंग, अधूरी कार और सब कुछ जैसे हवा में तैर रहा हो। वो एक जानी पहचानी बिल्डिंग के पास जाता है जो अधूरी ही है और याद करता है उसकी बनावट कैसी थी और वो बिल्डिंग खुद ब खुद ही बनने लगती है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज गूंजते हुए सुनाई देती है और सड़क के दूसरी छोर पर एक अजीब सा प्राणी रीपर बिल्डिंग के ऊपर नजर आता है जो उसकी तरफ ही देख रहा है। रीपर विक्टर की तरफ आकर्षित होता है और उसकी तरफ बढ़ता है जो देखने में ही खतरनाक होता है। उसका शरीर पूरा कोलता जैसा होता है। विक्टर उसे बचने के लिए पीछे हट ही रहा होता है कि रीपर तेजी से उसकी तरफ बढ़ती ही है कि रीपर से रॉकेट आकर टकराती है और विक्टर जमीन पर गिर जाता है। तभी उसे दो लोग पायलट और फ्लाई बचाने आते हैं और उसे वहां से ले जाने लगते हैं। फैंटम विक्टर को देखकर डिसअपॉइंट होता है और उनके पीछे जाता है। वहीं रीपर खुद को इकट्ठा कर उनके पीछे भागता है। विक्टर को आगे का रास्ता खत्म मिलता है लेकिन फ्लाई उसे धक्का दे देती है जो आगे जाकर दूसरे टुकड़े पर गिरता है। फ्लाई और बाकी लोग भी वहां आते हैं और उसे पीछे आने को कहते हैं। वो लोग आगे जाकर एक छोटे से पुल से कूदते ही हैं कि वो हवा में ऊपर उड़कर एक बिल्डिंग की छत पर उतरते हैं जो आकाश में उल्टा है। विक्टर आगे बढ़ने के लिए होता ही है कि पीछे से रीपर आ जाता है और वो वक्त रहते कूद जाता है और ऊपर बिल्डिंग पर जाकर लटक जाता है। रीपर को करीब देख फैंटम विक्टर को ऊपर खींच रीपर पर गन से शूट करता है और रीपर फैंटम पर वार कर उसकी हथेली घायल कर देता है। वो लोग बिल्डिंग से निकलते ही हैं कि रीपर वहां आ जाता है और अब उनके पास भागने के लिए समय नहीं है। पायलट उन्हें बचाने के लिए डायनामाइट लेकर रीपर की तरफ जाता है और खुद को कुर्बान कर देता है जिससे रीपर के चित्रे उड़ जाते हैं और एक बार फिर वो खुद को इकट्ठा कर रहा है। फैंटम, फ्लाई और विक्टर वहां से निकल जाते हैं। फ्लाई विक्टर को बताती है कि ये दुनिया कोमा की है। जब भी कोई कोमा में चला जाता है तो वो यहाँ आ जाता है। दिमाग में मेमोरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के तौर पर होती है और जब भी कोई कोमा में होता है तो वो उसकी रियलिटी बन जाती है। इसलिए यहाँ पर हर चीज और लोग किसी न किसी की मेमोरीज हैं। यहाँ पर फिजिक्स के नियम अलग तरह से काम करते हैं। रीपर से हुई मुठभेड़ में विक्टर के माथे से खून बह रहा है और फ्लाई उसे अपनी शक्तियों से ठीक कर देती है। फ्लाई विक्टर के पूछने पर उसे बेस दिखाती है जो एक वेयरहाउस नुमा बिल्डिंग है जो आकाश में बहुत ऊपर उल्टा लटकी है और उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। फैंटम उसे मैदान में खड़े एक वैन में ले जाता है जिसके अंदर घुसते ही उसे दूसरे दरवाजे में अलग जगह दिखती है और उस दरवाजे से निकलकर वो उसी वेयरहाउस वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। फ्लाई बताती है कि एक की मेमोरीज में ये वैन बिल्डिंग के पास है तो दूसरी की मेमोरीज में यही वैन मैदान में है। दोनों ही मेमोरी मिक्स हो गई और ये वैन एक रास्ता बन गई। उनके वैन से निकलते ही वहाँ स्पिरिट, टैंक और एस्ट्रोलॉजर आ जाते हैं और पायलट के बारे में पूछते हैं। फैंटम उन्हें बताता है कि पायलट ने अपनी कुर्बानी दे दी। येन उनसे कहता है कि उसकी कुर्बानी जाया नहीं है। दरअसल येन ने ही उन लोगों को विक्टर को लाने के लिए भेजा था। फ्लाई विक्टर को बताती है कि बेस को रीपर से बचाने के लिए बेस तक पहुंचने वाले सभी रास्तों को तोड़कर रखा जाता है लेकिन किसी न किसी की मेमोरीज में रास्ते बने हुए हैं इसलिए वो यहाँ दोबारा बन जाते हैं और उन्हें हमेशा वहाँ नजर रखनी पड़ती है। फ्लाई उसे बताती है कि यहाँ पर उसे भूख, प्यास, नींद सभी चीजें आएंगी क्योंकि ये सब उसकी यादों में है। विक्टर को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, उसे ये सब एक सपना लग रहा है। तो फ्लाई उसे कहती है कि तुम अभी कोमा में हो और कहीं तुम्हारा शरीर होगा, तुम यूं ही इससे बाहर नहीं जा सकते। फ्लाई विक्टर को उसके कमरे में ले जा रही है जहाँ वो दूसरों के कमरे देख रहा है। उनके कमरे में एक अलग ही दुनिया है जो फ्लाई कहती है कि ये उनके सपने हैं जो रियलिटी बन गए हैं और अगर कोई उन सपनों में जाता है तो वहाँ फंस जाता है। विक्टर का कमरा खाली है तो फ्लाई उससे कहती है कि कुछ दिनों में तुम्हारा सपना यहाँ हकीकत बन जाएगी और ये कमरा भी भर जाएगा। विक्टर को लगता है कि फ्लाई और फैंटम कपल हैं जिस पर वो मना कर देती है। विक्टर अपने कमरे में सो जाता है और उसे अपनी असल जिंदगी के कुछ पल सपने में आते हैं जो उसी कमरे में हकीकत का रूप ले लेते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे उसी कमरे में एक कार दिखती है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। उसके अंदर वो खुद को किसी के साथ देखता है। दीवार के उस पार उसे एक आधी बनी हुई बिल्डिंग दिखती है। फैंटम वहाँ आ जाता है
और पहले तो वो अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है। फिर वो उसे बताता है कि यैन को लगता है कि तुम खास हो, इसलिए उसने विक्टर को पहले ही रिक्रूट कर लिया है। वो विक्टर को फ्लाई से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि वो फ्लाई को पसंद करता है, जिस पर विक्टर कहता है कि फ्लाई ये खुद डिसाइड करेगी। फैंटम इस बात पर नाराज हो जाता है और वो उसे अपने साथ नीचे ले आता है जहाँ सब उसका इंतजार कर रहे हैं। फैंटम उसे बताता है कि इस दुनिया में सभी की कुछ न कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं जो उनके सोचने समझने और काम करने पर डिपेंड करता है, और पुश करने पर ही पावर्स बाहर आती हैं। जैसे स्पिरिट डुप्लीकेट बना सकती है, एस्ट्रोनॉमर मैप बना सकता है, पायलट नए लोगों को लोकेट कर सकता है, फ्लाई हील कर सकती है। फैंटम तेज और ताकतवर है और वो विक्टर का टेस्ट लेते हैं। जिनोम विक्टर पर कैन फायर करता है जो उसे रोक नहीं पाता और उसे चोट लगती है। फैंटम विक्टर को खुद को बचाने के लिए कहता है लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाता, तो फैंटम उसे और ज्यादा टेस्ट करने के लिए अपनी ट्रेनिंग मशीन ले आता है, लेकिन विक्टर उससे भी खुद को नहीं बचा पाता और ना ही उसकी कोई सुपर पावर रिवील होती है। फैंटम उसे केबल को सौंप कर वहां से चला जाता है। वहीं इस दुनिया में रात हो चुकी है और विक्टर को असल दुनिया के कुछ यादें सपनों के तौर पे फिर आते हैं, जहां वो कहीं जा रहा है और किसी से मिलता है। उसे कुछ पेशेंट नजर आते हैं, उसका एक्सीडेंट, और तभी उसकी आंख खुल जाती है। अगले दिन विक्टर को बीच में वर्कर की तरह काम करना पड़ रहा है और फैंटम आकर उसे ह्यूमिलेट करता है। इस पर विक्टर उदास हो जाता है। केबल उसे समझाता है कि पावर्स ना होने पर शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, कम से कम हमें बाहर जाकर जोखिम उठाने की जरूरत नहीं, लेकिन इससे विक्टर को शांति नहीं मिलती है। तभी वहाँ येन आ जाता है और उसे बताता है कि यहाँ के नियम अलग हैं, यहाँ टाइम स्लो चलता है। असल जिंदगी का एक दिन इस दुनिया में कई महीनों की तरह है और खुद की पावर्स और उसे समझने के लिए उसके पास समय ही समय है। हो सकता है कि उसे भी फैंटम की तरह ही खतरों का सामना कर कर उसे उसकी पावर मिले। विक्टर कहता है कि उसे अपनी असल जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं और उसे नहीं पता कि उसकी पावर्स क्या हो सकती हैं। येन उसे फिर समझाता है कि इससे वो अलग फ्रेश स्टार्ट कर सकता है और कम से कम उस पर उसकी पिछली जिंदगी का कोई भार नहीं होगा। विक्टर फैंटम के पास जाकर उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन फैंटम मना कर देता है, जिस पर येन उसे ले जाने के लिए कहता है। फैंटम मजबूरन में उसे अपने साथ ले जाता है, जो वैन से निकलकर उस दुनिया में केबल की सबमरीन वाली मेमोरीज में जा रहे हैं और रास्ते में अलग अलग लोगों की मेमोरीज से गुजर रहे हैं। तभी उन्हें दूर रिपर दिखता है। विक्टर के पूछने पर एस्ट्रोनॉमर बताता है कि रिपर देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। वो बताता है कोमा में सब लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल छोड़ते हैं जिसे रिपर सेंस कर लेती है और वह सिनेरियो में ग्रुप में किसी एक को उसका ध्यान बटाने के लिए खुद की कुर्बानी देनी पड़ती है। एस्ट्रोनॉमर ये भी बताता है कि रिपर्स भी कोमा में आए हुए लोग ही हैं जो कोमा में ही मर गए और चूंकि उनके रिलेटिव ने अभी भी लाइफ सपोर्ट को नहीं हटाया है, वो यहाँ पर हैं और यहाँ के लोगों को मार रहे हैं। और वो लोग आगे बढ़कर केबल की मेमोरी वाली जगह में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बिल्डिंग में सबमरीन है और वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें वहाँ के गार्ड से लड़कर जाना होगा, जो कि मेमोरी का हिस्सा है। चूंकि कोमा में मेमोरीज प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होती, इसलिए वो जगह भी अलग ही होती है। वहाँ हर चीज इनकम्प्लीट है और हवा में है। केबल सबमरीन वाली बिल्डिंग को स्पॉट कर लेता है और फैंटम आगे बढ़कर गार्ड को मारने लगता है, जिससे वहाँ का अलार्म बज जाता है और वहाँ और भी गार्ड्स आ जाते हैं और वो लोग किसी तरह तो गार्ड्स को मारकर सबमरीन की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। उस बिल्डिंग के अंदर का दृश्य अलग ही होता है। बिल्डिंग के अंदर सबमरीन पानी में तैर रहा है और वो लोग उस सबमरीन के अंदर से टॉर्पीडो निकालने लग जाते हैं, जिससे उनके पास महीने भर के लिए गोला बारूद होगा। वो लोग सबमरीन से टॉर्पीडो निकाल ही रहे होते हैं कि जिनोम को बर्फ के रास्ते रिपर्स आते दिखाई देते हैं और वो ग्रुप को अलर्ट कर देता है। केबल को अभी भी समय लग रहा है और उनके पास इतना समय नहीं है। फैंटम जिनोम को केबल और विक्टर के साथ छोड़ सबको निकलने के लिए कहता है। टॉर्पीडो काफी भारी है, इसलिए विक्टर उन्हें मदद के लिए रुकने के लिए कहता है, जिस पर वो लोग वहाँ रुक जाते हैं और उनकी मदद करने लगते हैं। विक्टर अपनी इमेजिनेशन से वहाँ एक रेलिंग बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे देर होता देख फैंटम गुस्से से पागल हो जाता है और जैसे ही वो विक्टर को शूट करने वाला होता है, स्पिरिट फैंटम की गन की दिशा बदल देती है, जिससे गोली ऊपर चेन में लगती है और केबल टॉर्पीडो के साथ गिरने लगता है। तब तक विक्टर अपनी इमेजिनेशन से वहाँ स्लाइडर बना देता है और केबल टॉर्पीडो के साथ सुरक्षित नीचे आ जाता है और सभी जल्दी से टॉर्पीडो लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। रिपर को उस कमरे में कुछ नहीं मिलता। इस मिशन की सक्सेस के बाद फैंटम को छोड़ सभी लोग खुश होते हैं और उन्हें विक्टर से और भी उम्मीदें होती हैं। फैंटम उसे प्रोटेक्शन के लिए दीवार बनाने के लिए पूछता है, जिस पर विक्टर हामी भर देता है, लेकिन येन को लगता है वो इससे ज्यादा कुछ और भी करे। वो प्रपोज करता है एक आइसलैंड जो मेमोरी से दूर इमेजिनेशन से बना हो, जहाँ रीपर का कोई खतरा ना हो। वो ग्रुप के बाकी लोगों को भी कन्विंस कर लेता है, लेकिन फैंटम को इससे दिक्कत है और वो बातों ही बातों में येन के मिशन के बारे में सबको बताने वाला होता ही है कि येन उसे चुप कर वहाँ से भेज देता है। येन एस्ट्रोनॉमर को लीडर बना अगले ही दिन निकलने के लिए कहता है। विक्टर पर अब थोड़ा प्रेशर है और वो रात में ही अपनी पावर को यूज करने की प्रैक्टिस करता है, लेकिन उससे कुछ बन नहीं रहा है। फ्लाई वहाँ आती है, जिसके सामने विक्टर सब ठीक होने का नाटक करता है और थक हार कर वहाँ से जाने लगता है। फ्लाई उसे याद दिलाती है कि उसने पहले एक ब्लूप्रिंट बनाया और फिर वहाँ रेलिंग बनी। विक्टर इसे समझकर फिर ट्राई करता है और इस बार वो ब्लूप्रिंट से अपनी
सपनों वाली बिल्डिंग बना लेता है, जिस पर फ्लाई विक्टर के कमरे में ड्रीम्स को देखने के लिए कहती है और उसके कमरे में वो उसके ड्रीम्स को देखते हुए वो विक्टर के करीब आ जाती है, जिसे पास ही फैंटम देख लेता है। फैंटम की हथेली का घाव अब उस पर असर दिखाने लगा है। अगले दिन सभी बेस को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और फैंटम चुपके से रिपर विसल को विक्टर के बैग में प्लांट कर देता है। वो सभी वैन से निकलकर एस्ट्रोनॉमर के निर्धारित रास्ते में जा रहे होते हैं और वहीं रिपर सिग्नल सेंस कर उनका पीछा करने लगती है। कुछ दूर आगे चलने पर ही स्पिरिट रिपर को सेंस कर लेती है और पूरा ग्रुप हाई अलर्ट हो जाता है। चूंकि फैंटम इस मामले में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, एस्ट्रोनॉमर फैंटम से मदद मांगता है। वो विक्टर को फंसाने के लिए उसे जांच पड़ताल के लिए ले जाने के लिए कहता है, लेकिन येन इसके लिए मना कर देता है। लेकिन विक्टर खुद ही इसके लिए मान जाता है और एस्ट्रोनॉमर उसे एक पहाड़ी की तरफ भेज देता है। विक्टर पहाड़ी से आगे बढ़ता ही है कि उसे कोहरे के उस तरफ एरोप्लेन नजर आता है और जैसे ही वो वापस आने के लिए लौटता है वहाँ रिपर आ जाता है। वहीं फैंटम खुश हो रहा होता है कि अब विक्टर मर जाएगा और उसे गोली चलने की आवाज आती है। टैंक विक्टर को बचाकर वापस ले आता है और फैंटम उसके बैग से रिपर विसल निकाल कर ऑफ कर देता है, जिससे उसके चोटिल हाथ से रिपर का कोल तार निकलने लगता है। सबको उसके प्लान के बारे में पता चल जाता है। इससे पहले कि वो येन के असल प्लान के बारे में बता पाता, येन उसे वहीं शूट कर देता है, जिससे उसके सीने से भी कोल तार निकलने लगता है और तभी वहाँ रिपर आकर जिनोम को मार देता है। फैंटम मौका देख वहाँ से भाग जाता है और उसकी पूरी टीम रिपर के बीच फंस जाती है। इससे पहले कि विक्टर उन्हें बचाने के लिए दीवार बना पाता, येन उसे वहाँ से ले जाता है। फैंटम को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए रिपर विजल शुरू कर देता है, लेकिन रिपर उसे छोड़ आगे बढ़ जाते हैं। वो लोग बचने के लिए वापस वैन की तरफ भागते हैं और येन को वैन में जाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ रिपर आ जाते हैं और मजबूरन उन्हें दूसरी तरफ खुले में भागना पड़ता है। तभी वहाँ बिजली से फैलने लगती है और उसमें से विक्टर बाहर खींचा चला जाता है और कोमा से बाहर आ जाता है। विक्टर के कोमा से बाहर आते ही उसे सब याद आने लगता है। उसे याद आता है एक रिलीजियस ग्रुप से उसे उसके आइडियाज के लिए एक इनविटेशन मिला था। उसे बिल्डिंग में अकेले ही जाने दिया गया था। उस बिल्डिंग में उस रिलीजियस ग्रुप का लीडर था येन। येन ने ही विक्टर को अपने मेडिकल इनविटेशन के बारे में बताया था कि इस दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है, कोमा की दुनिया, और उसने विक्टर को जबरदस्ती ड्रग देने की कोशिश की थी, जिससे किसी तरह विक्टर बिल्डिंग से बाहर निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार से भाग रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद येन ने उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी फैसिलिटी में लाकर कोमा में डाल दिया था। बेड से उठते ही विक्टर अपनी गर्लफ्रेंड फ्लाई को देखता है जो पास ही कोमा में है। येन बताता है कि फ्लाई को विक्टर से 2 घंटे पहले ही कोमा में डाल दिया गया था, जो वहाँ महीनों के बराबर था। येन अपने प्रपोजल उसके सामने फिर रखता है। वो कहता है कि कोमा की दुनिया में इनफाइनाइट लाइफ है और वहाँ आप जो चाहे बन सकते हो, असल जिंदगी से कहीं ज्यादा उस दुनिया में है। विक्टर को लगता है कि वहाँ पर लोगों को जबरदस्ती रखा गया है और असल जिंदगी में उन्हें चुनाव का अधिकार नहीं है, इसलिए वो फिर मना कर देता है। येन कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी कोमा में है और वहाँ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। वो विक्टर को कहता है कि वो येन को उसकी सिटी बनाकर दे और वो विक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ देगा। विक्टर फ्लाई को बचाने के लिए कोमा में जाने के लिए एग्री हो जाता है, तो येन उसे एक ड्रग देता है जिससे उसका दिमाग और भी तेजी से काम कर सके और येन उसे उस दुनिया से निकलने के लिए एक रास्ते के बारे में बताता है जो काम होने के बाद ही वो विक्टर को दिखाएगा। इसके बाद विक्टर कोमा में चला जाता है। विक्टर फिर अपने अपार्टमेंट में उठता है और वो अपने पावर्स को टेस्ट करना शुरू करता है। वहीं स्पिरिट, एस्ट्रोनॉमर, फ्लाई और टैंक किसी तरह रिपर से बचे हुए हैं और उनका असला बारूद खत्म पर है। तभी वहाँ एक फ्लाईओवर तेजी से उनकी ओर आता है जिसके नीचे रिपर दब जाता है। विक्टर सबको फ्लाईओवर के ऊपर बुला लेता है और एस्ट्रोनॉमर की दिए गए लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। येन अपने आदमियों को एक काम सौंपकर कोमा में चला जाता है। वहीं विक्टर और बाकी लोग उस लोकेशन पर पहुंच गए हैं और अपनी इमेजिनेशन से उस खूबसूरत सिटी को बनाना शुरू करता है जो उसने हमेशा इमेजिन किया। उसकी वो सिटी जो असल जिंदगी में कभी नहीं बनी, लेकिन अब उसके पास वो ताकत है कि वो अपनी सिटी को यहाँ वो रूप दे सकता है जो अपने आप में बेमिसाल है। इस सिटी के बनते ही येन सभी को उनके असल जिंदगी की हकीकत बताता है, जिसे सुनकर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहीं रुकेंगे। लेकिन येन उन्हें रुकने नहीं दे सकता क्योंकि येन ने सबको उनकी हकीकत बता दी है, जो आगे जाकर वो लोग भी फैंटम की तरह ही उससे बगावत कर सकते हैं और इसलिए वो उन्हें कोमा में ही मार देना चाहता है। येन बताता है कि सबकी एयर सपोर्ट निकाल दी गई है और कुछ ही देर में वो सब लोग मर जाएंगे और इसी के साथ टैंक का अस्तित्व भी इस कोमा वाली दुनिया से मिट जाता है। विक्टर फ्लाई और एस्ट्रोनॉमर को लेकर बैकडोर के लिए भागता है, जबकि स्पिरिट वहीं रुकती है और थोड़ी देर में वो भी मर जाती है। विक्टर उन्हें लेकर वैन तक पहुंचता है जहां एस्ट्रोनॉमर उन्हें बताता है कि रिपर बेस में है। वो चुपके से वैन से उतरते हैं। वो रिपर को ट्रेनिंग मशीन में उलझाकर विक्टर के कमरे के ड्रीम वर्ल्ड में जाते हैं जहां उन्हें येन की एक्चुअल बिल्डिंग दिखती है। विक्टर की मेमोरीज आपस में ही उलझ रही है, इसलिए उसे सपनों की बिल्डिंग में उसे हर चीज मिक्स मिलती है और उसे पेशेंट वाले कमरे को लोकेट करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। एस्ट्रोनॉमर उसे कहता है कि ऐसी कोई डिटेल याद करे जो उस कमरे से लिंक्ड है और तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। विक्टर को याद आता है कि सामने दीवार पर एक
एक पिरामिड की पेंटिंग थी और वैसा ही पिरामिड उसने बिल्डिंग में घुसते वक्त देखा था। जब तक वो लोग वापस वहां तक पहुंचते हैं एस्ट्रोनॉमर का टाइम खत्म हो जाता है और उसका अस्तित्व भी कोमा से मिट जाता है। तभी वो देखता है कि येन वहां पहले से ही मौजूद है और उसका रास्ता रोके हुए है। यहाँ पर येन अपनी ट्रू पावर दिखाता है। विक्टर उसे रोकने के लिए दीवार बनाता है जिसे येन आसानी से तोड़कर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता ही है कि रीपर वहां आकर येन को मार देता है। रीपर आगे बढ़कर विक्टर को अपना चेहरा कोल तार में बनाकर दिखाता है जो असल में फैंटम है और वहां से चला जाता है। विक्टर फ्लाई को लेकर वहां से निकल ही रहा होता है कि फ्लाई का टाइम भी आ जाता है और इससे पहले कि विक्टर उसे निकाल पाता वो खुद कोमा से बाहर आ जाता है। कोमा से बाहर आते ही विक्टर फ्लाई के मुंह से एयर पाइप निकाल देता है जिससे उसका शरीर खुद ब खुद सांस लेने लगता है और फ्लाई भी कोमा से बाहर निकल आती है। येन के आदमी देखते हैं कि येन कोमा में ही मर गया है और वो दोनों को जाने देते हैं। कुछ दिनों बाद असल दुनिया में विक्टर अपने कमरे में काम कर रहा है और फ्लाई भी उसका सपोर्ट कर रही है। वहीं येन की ऑर्गेनाइजेशन को सबूतों की कमी के कारण कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। विक्टर अभी भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है और उसने येन की ऑर्गेनाइजेशन का इन्विटेशन अभी भी रखा है, लेकिन इस बार पैसों की तंगी के कारण उसका मन दुविधा में है और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों तक प्रॉपर पहुंचा सकूं। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।